प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कई दिनों से आप सभी का क्लास नहीं हो पाया, इसका मेन कारण यह था कि आप सभी को पता है कि आपको जो क्लास जो होती है वो रात में होती है। रात में यानी अभी जो टाइम है वो आपका 3 बज रहा है, यानी रात के 2 या 3 बजे आपका वीडियो क्या होता है शूट होती है और सुबह किसी भी टाइम अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन 2-3 दिन से हुआ ये है कि बारिश रोज़ाना होती है रात में, खास दिन में तो कम होती है लेकिन रात में ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाइट नहीं रहता है। तो आप सभी का क्लास नहीं हो पाया था, इसी कारण 2-3 दिन से नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये बात क्यों नहीं हुआ। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको योग ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में बता दिया था, अगर नहीं देखें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको ये AP दिया गया है और कह रहा है कि 10 पदों तक, यानी कि 10 पद तक आपको क्या करना, आपको योग जोड़ना है। जैसे अभी कितना पद है, 1 2 3, अभी 3 ही पद है ना इस AP का, तो आपको 10 पद तक, यानी इससे आगे और होगा। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, यानी 5 5 बढ़ रहा है। पहले 2 था, 7 हो गया, 5 बढ़ गया, फिर 7 के बाद 12 हुआ, यानी 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ाएंगे, इस तरह तक। कहाँ तक? तो 10 पद तक, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है 10 पदों तक करना, यानी n का जो मान है वो 10 है। 10 पद तक का आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या बताया? सिंपल फॉर्मूला आपको बताए थे, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर निकालना है इस फॉर्मूला की मदद से इसका योग ज्ञात करेंगे। अब बताइए, इसमें a कितना है? तो a जो है 2 है, d कितना है? तो 7 में 2 घटाएंगे 5 आएगा। n कितना है? तो n के 10 पदों तक, यानी कि 10 पद इसमें है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10। इतना पता है, इन सभी का मान इसमें पुट कीजिए और अभी निकल जाएगा। तो देखिए s यहाँ क्या रखेंगे, 10 बराबर 10/2, 2a है, a कितना बताइए आप? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस n कितना है? तो n जो है कितना, 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10-1 इंटू d कितना बताइए? d जो 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 5 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। देखिए S10 बराबर, काटेंगे इसको तो कितना होगा, 2 पंचे 10, ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस 10 में 1 घटाएंगे 9, 9 पंचे 45 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए S10 बराबर 5 इंटू 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। तो S10 बराबर गुना कीजिए, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 5 चौके 20, 20 4 24, ये सर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, कहीं डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट में अभी आप रिप्लाई कीजिए कि सर ये हमको डाउट है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, उसको भी हल करेंगे। चलिए तेजी में। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -37 इतना 12 पद तक, कहाँ तक करना है आपको? 12 पद तक इसका जो योग होगा वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल बताइए, इसमें a कितना है? तो a जो है वो है -37, d कितना है? दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, दूसरा कितना, -33 है, -33 इसको घटाएंगे, मतलब माइनस का चिन्ह देंगे, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है, इसलिए क्या किए, हम ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। तो d बराबर -33 माइनस माइनस प्लस 37 हो जाएगा, है ना। तो d का मान कितना हो जाएगा, घटाइए, तो 37 में 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। अब बताइए आप लोग n कितना है? तो n जो है वो दिया गया कितना, 12 पद तक बोला ना, 12 पदों तक, यानी n का मान कितना, 12 है। तो सिंपल फार्मूला SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो बताइए n के स्थान पे क्या देंगे, ये 12 देंगे, ये 12 लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 इंटू a कितना है, -37 निकाले अभी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -37
ब्रैकेट बंद n-1 है ना। तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ प्लस है ना, प्लस भी देना पड़ेगा। यहाँ n-1 है ना, तो n कितना पे 12 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 - 1 इंटू डी के स्थान बताइए आप लोग क्या होगा। तो डी के जगह पे हम लोग क्या देंगे, तो डी के जगह पे डी का मान कितना निकाले हैं 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से ये ब्रैकेट बंद हल कीजिए आप। तो s इतना 12 काटेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ आ गया 6। यहाँ देखिए गुना कीजिए 37 दूनी है ना, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6, 7 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस 12 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 11, 11 चौके 44, यहाँ कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब फिर s 12 बराबर 6 गुना, क्यों गुना देंगे, क्योंकि अब हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे इसीलिए गुना आ जाएगा। पहले घटाइए, तो 4 में 4 घटेगा 0 है ना, और 7 में 4 घटाएंगे तो 3, यहाँ क्या आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि देखिए दोनों में जो बड़ा है ये बड़ा है, 74 बड़ा है और उसके आगे में माइनस है, तो यहाँ भी क्या आएगा तो माइनस आ जाएगा। समझ गए बात यहाँ तक। चलिए तो s 12 बराबर हो जाए, गुना कीजिए तो 6 गुना 0 0, 6 18 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 180। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई डाउट नहीं है। अगर ये समझ गए हैं तो इसका आप 3 नंबर की चलती है, 3 नंबर जो उसको हल करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर हम कर रहे हैं, 4 नंबर जो आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से क्या करना आपको 100 पद तक, कहाँ तक इस बार दिया गया 100 पद तक दिया गया, ठीक है। चलिए तो ए का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0.6 है ना, डी का मान, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे यानी कि 1.7 में कितना घटाएंगे 0.6 घटाएंगे है ना। देखिए घटा कितना, देखिए कितना आता है, तो 7 में 6 घटाइएगा तो 1 आएगा है ना। पॉइंट है तो पॉइंट, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले, अब देखिए डी तो निकल गया है ना, एन कितना दिया गया है देखिए, तो एन जो है वो 100 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक। चलिए सिंपल फार्मूला वही, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए एस एन के स्थान पे क्या लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखिए यहाँ पे, बराबर यहाँ भी आ जाएगा 100/2 2 इंटू ए कितना 0.6 है तो लिखेंगे 0.6 है ना, प्लस एन के स्थान पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी का मान अभी निकाल चुके हम लोग कितना 1.1 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.1 और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए ये काटेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा 2 पंचे 10, 0 है तो 0, यानी कि s 100 कितना हो जाएगा 50, गुना कीजिए यहाँ पे, गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 गुना 0 0 हासिल 1 वो आ जाएगा, और 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 100 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 99 आएगा, ठीक। कोई बात यहाँ पर लिख दीजिए एक बार, तो 99 गुना 1.1 है तो 1.1, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे s 100 बराबर हो जाएगा 50, यहाँ देखिए 1.2 प्लस गुना कीजिए 99 को आप 1.1 से यहीं पे कहीं पे गुना कर लीजिए, देखिए कितना आता है, तो 9 एकम 9 9 9 9 है ना, 9 18 8 से 1 9 1 10 कितना आ जाएगा, ये गुना करने पर आपका इतना हो जाएगा, देखिए है ना, ठीक सही है। तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यानी ये आ गया 108.9, यानी ये आप जब गुना कीजिएगा ना तो वो इतना आ जाएगा। समझ गए बात क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये बताइए आप सभी यहाँ तक आपको पूरी अच्छी दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये इतना आ गया, अब यहाँ 100 बराबर 50 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए यहाँ पे, पहले गुना का चिन्ह, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाएंगे तो गुना तो आएगा ही आएगा, कीजिए गुना, सर यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11 के 1 हासिल कितना बचा 1, ये दोनों जोड़ दिए, ठीक है।
फिर उसके बाद 8 1 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 है 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। क्या आप सभी को ये क्लियर समझ में आया? नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए इसको आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाते हैं, कैसे जोड़ना है। चलिए ये पहले लिख लीजिए, कितना है 108.9, इसको लिख लिए। इसके बाद ये है 1.2 है, तो 1.2 यहाँ पे लिखिए। अब जोड़िए, 9 2 11 1 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0 हासिल 1, 1 हासिल 1 आ जाएगा, 1 है 1 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट हटाइए, यहाँ ब्रैकेट और नहीं आएगा। तो 100 इतना 100 बराबर गुना कर लीजिए यहाँ पे, इतना को यानी कि 11 है, सॉरी 110 है, 0.1 है, तो गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लीजिए, कहीं पे इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 50 से गुना करना होगा ना, तो एक काम कीजिए, अभी 50 से मत कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा ना। पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बदले में एक पॉइंट के उधर एक अंक है, तो एक 0 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया 5, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 11। यहाँ पे चल लिख देते हैं 5 इंटू इतना आ जाएगा, यानी 1101 आ जाएगा। यहाँ यही बचा ना, पॉइंट हटाने के बाद यही बच गया। अब सिंपल ये दोनों गुना कर दीजिए। यहाँ पे चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 100 बराबर गुना कीजिए 5 इंटू 1 5, 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5। तो ये सा क्या होगा, इसका आंसर हो गया, यानी 100 पदा का योग इतना आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। तो 4 नंबर क्या आप लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब चलते हैं हम इसका 2 नंबर की ओर। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है, नीचे दिए गए योगफलन को ज्ञात करें। आपको जोड़ना ही है, लेकिन यहाँ पहले क्या था, आपको ये पता था कि आपको कहाँ तक जोड़ना है। ये पहले से मालूम था कि 10 पदों तक, कि 5 पद तक जोड़ना है, कि 3 पद तक जोड़ना है, लेकिन इसमें कोई पता है ही नहीं कि आपको कहाँ तक जोड़ना है। लेकिन ये पता है कि अंतिम पद जो है 84 है, लास्ट में कितना है 84 है। तो पहले क्या करना होगा, आपको जोड़ने से पहले n का मान पता करना होगा कि आपको कितना ठो यानी कहाँ तक जोड़ना है आपको, ठीक है। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, n वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये लास्ट पद है। ये क्या है, ये लास्ट में 84 है, और लास्ट वाला पद को हम लोग l या an से क्या करते हैं, दर्शाते हैं अंतिम पद को, ठीक है। अंतिम पद का 84 है, यानी an जो दिया गया है कितना है, वो an कितना है, वो 84 है, ठीक है। बताइए a कितना है, तो a है 7, कितना है 7 है। d की बात करें तो दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, ठीक है। दूसरा पद में पहला पद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो d का मान कितना होगा, देखिए यहाँ पे इसको पर हल कर लिए। तो देखिए 10 दूनी 20, 20 1 21, 21 बट्टे हो जाएगा 2 माइनस 7। तो d का मान कितना होगा, एलसीएम करेंगे 2, एक कट जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14। तो d बराबर कितना होगा, देखिए तो घटाइए, तो पहचान लेंगे 11 में 7 4 घटेगा तो 7 बचेगा। यहाँ बचा कितना, 2 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। 1 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 बट्टे 2। ये किसका मान निकला, ये निकला आपका डी का मान, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ गए। तो सिंपल अब फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n बराबर इतना है, तो n का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी की मदद से क्या करेंगे हम लोग, तो n का मान निकालेंगे। बताइए a कितना 7 है, प्लस n पता नहीं है, d कितना 7 बट्टे 2 है, कितना है 7 बट्टे 2 बराबर कितना 84, ठीक है। अब देखिए 7 प्लस है ना, एक काम कीजिए, यहाँ पे 7 प्लस मत लिखिए, आप यहाँ ये लिखिए 7n माइनस n इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस 7। क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये 7 है ना, ये बराबर के हम लोग उधर भेज दिए तो माइनस 7 इधर आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, गुना अभी मत कीजिए, अभी रहने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए ऐसे ही, n माइनस 1 इंटू 7/2, अब इसको रहने दीजिए ऐसे ही। चलिए यहाँ पे देखिए 14 में 7 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ कितना बचा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी घटाने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इसके नीचे में कोई नहीं, एक है, आपको पता है यहाँ भिन्नम ये है ना,
तो इस 1 को क्या करेंगे, इस ऊपर में जो है अंश में इससे गुना करेंगे और इस 2 को यहाँ करेंगे, ऐसे क्रॉस गुना करेंगे। बराबर में दोनों तरफ भिन्न में रहेगा तो क्रॉस गुना करते हैं, तो गुना कीजिए। n-1 इंटू 7 को 1 से करेंगे तो यही n-1 इंटू 7 ही आएगा, बराबर 77 को 2 से कीजिए तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ये कितना आ गया, ये आ गया 154 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ देखिए अब हम लोग इसको गुना भी कर सकते हैं ना, गुना कर लिए। 7 को n से करेंगे तो ये आ जाएगा 7n प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर 7 को 1 से करेंगे तो 7 बराबर कितना है, 154 है। ठीक, यहाँ देखिए तो 7n बराबर हो जाएगा 154, इस -7 को बराबर के उधर भेजेंगे तो आ जाएगा +7, यानी 7n तब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, घटाइए, चलो जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो 7 4 11 1 हासिल 1, 5 1 6 1 है तो 1। क्या किसी को डाउट है यहाँ पे? चलिए इतना जोड़ने की बात हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 161/7। इसको हल कीजिए तो काटिए ना, यहाँ पे देखिए 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा 2, तो 21 हो गया, 7 या 21। तो n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 23। कितना आ गया, 23 आ गया। और चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बचा 7 21, ठीक, हाँ n का मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो n का जो मान है वो आपका निकल गया। अब n का जब मान निकल गया आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अब सिंपल SN का फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से ये हो जाएगा। देखिए तो इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर वीडियो थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले, SN का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 23, यानी 23 पद तक, कहाँ तक ये जोड़ना, आपको 23 पद तक का जोड़ करना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 23/2, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में जाएगा 2 इंटू a के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 है, 7 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ आ जाएगा 23-1 इंटू डी कितना निकाले हैं अभी, 7/2 है। ठीक, ये लिख दीजिए यहाँ पे 7/2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ देखिए S23 बराबर 23/2, 7 दूनी कितना, सॉरी यहाँ प्लस भी आएगा, थोड़ा प्लस छूट गया यहाँ पे। ठीक, गुना करेंगे 7 दूनी 14 प्लस और 23 में 1 घटाएंगे, कितना होगा, 22 होगा। 23 में 1 घटाइए 22, गुना कितना, 7/2 है ना, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए आराम से देखिए यहाँ पे कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे कितना 11 हो जाएगा, है ना। तो S23 बराबर 23/2 14, यहाँ देखिए गुना कीजिए, 11 7 77 हो जाएगा, है ना, 77, है ना, इतना आ गया। तो S23 बराबर 23/2 गुना, जोड़ दीजिए, 7 4 11 1 हासिल 1, है ना, फिर 7 1 8 1 9, चेक कर दे, सही है। देखिए 7 4 11 हासिल 1 7 1 8 9, ठीक है, इतना आ गया। क्या यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया? वीडियो आ रही सही ना, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई पड़ रहा, पूरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है? अगर ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसको यहाँ पे करिए, S23 बराबर 23/2 गुना, जोड़ दीजिए, 7 4 11 1 हासिल 1 7 1 8 1 9, 91 आया। तो S23 बराबर, गुना कर लीजिए, 91 को 23 से गुना कर लीजिए, कितना होगा, 91 गुना 23, तो 3 9 27, 2 9 दूनी 18, 3 7 2 9, 8 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, यानी आ जाएगा 2093/2 है ना, इतना ही आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 9 27, ठीक है, 2 18, ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आप तो अगर चाहें इसको भाग दे करके, ठीक है, जो
भिन्न इस तरह का जो होता है ना, जिसको पूर्णांक बोलते हैं, इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। क्या ये भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए यहाँ तक। चलिए इसको यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए तेजी में। चलिए तो नंबर 2 देखिए, इसका आप 2 का 2 नंबर देखिए, इसमें वही करना, सेम प्रोसेस है। ए का मान जो है वो कितना, वो दिया जाएगा 34, ठीक है। और डी का मान निकाल लेंगे, 32 में 4 घटा दीजिए, 32 में 4 बोलते 34 बचा घटाना है ना, 32 में 34 घटाना है, घटा दीजिए यहाँ पे। तो ये कितना यहाँ जाएगा, डी का मान आएगा -2, है ना। चलिए तो डी निकल गया है, ए निकल गया है, और आपको एन पता तो है नहीं क्योंकि आपको एन निकालना है। हाँ ये पता है कि एन जो है वो कितना है, 10 है, यानी अंतिम पद लास्ट वाला वो कितना है, वो आपका 10 दिया गया है। क्लियर। चलिए तो सिंपल यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला भाई a + n-1 इंटू डी बराबर 10, इसी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a कितना है, 34 है, प्लस n का मान पता नहीं है, और d का मान कितना -2 है, तो लिखेंगे -2 बराबर 10। तो 34 ऐसे लिखिए, n-1 इंटू 2 बराबर 10। इस 34 को हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस में, उधर माइनस में आ जाएगा। गुना कीजिए, 2 इंटू n, 2n माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप चाहें तो भाग में इधर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। गुना कर लिए, 2 इंटू n 2n प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 बराबर, घटाइए 34 में 10 को माइनस करेंगे, कितना होगा, तो होगा -24। क्या इतना होगा, देखिए एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। तो 2n बराबर हो जाएगा -24, इस -2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +2 होगा। उसके बाद 2n बराबर घटाएंगे, कितना आएगा, -22 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 22/2। यहाँ पे पैसा ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे 2 कैसे पता आया नीचे में, क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 गुना में है ना, तो उधर भेजेंगे बराबर के तो भाग में ही जाएगा वो, इसलिए यहाँ पे भाग में ही आ गया, ठीक है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11, यानी n का जो मान आ गया वो कितना आ गया, -11। एक बार चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक वगैरह कुछ हुआ तो नहीं है, इतना ठीक है। 34 - 2n, हाँ मिस्टेक तो हुआ है, इसलिए हम सोच सकते हैं माइनस में कैसे, यहाँ पे माइनस में कभी भी n का मान नहीं आ सकता है। देखिए मिस्टेक यहाँ पे हम लोग ये किए, गुना जो किए हैं -2 इंटू n, तो -2n होगा ना यहाँ पे, और माइनस टू माइनस यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ मेन गलती हम लोग यहाँ पे किए कि माइनस देना भूल गए, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते इसको। देखिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आप समझ में आ गया आपको, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखिए -2 इंटू n, -2n होगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर, अब घटाइए, तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा, -24, ठीक। तो -2n बराबर -24, इस +2 को उधर भेजेंगे बराबर के, तो माइनस कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो -2n बराबर, घटाइए कि सॉरी जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 26, 24 2 26, माइनस माइनस कैंसिल, तो n का जो मान आ जाएगा वो कितना, 26/2, काटेंगे तो वह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ये, यानी कि 13 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। तो n का जो मान आ गया वो आ गया आपका 13। तो आप आसानी से Sn निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे योग निकल जाएगा। कहाँ तक निकालना है, यानी कि आपको ये निकल गया n, मतलब कि 13 पद तक का आपको जोड़ना है, 13 पद तक, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ देखिए आप लोग, n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 13 बराबर 13/2, 2 इंटू ए के स्थान पे क्या आएगा, तो 34 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 34 प्लस, यहाँ भी n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 13 है, तो 13 लिखेंगे यहाँ पे, यानी 13 - 1 इंटू डी है।
तो बताइए डी के स्थान पे क्या आएगा, तो डी का स्थान पे -2 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे गुना -2 ब्रैकेट बंद। तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2 गुना कीजिए 34 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 दूनी 6, गुना करने पर 68 हो गया, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ देखिए आप 13 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 आ जाएगा, 12 गुना -2। क्या यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 13 में 1 घटाएंगे तो 12 ही आएगा, ठीक। यहाँ तक चलिए आगे देखिए आप S13 बराबर 13/2, 13 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 68 है, ठीक, कोई बात नहीं 68 लिखिए अभी, 68 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है, ठीक है, प्लस तो यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात प्लस इंटू माइनस, माइनस और 12 दूनी 24, यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक। चलिए यहाँ देखिए आप इसको इधर नहीं यहाँ पे करते हैं, ठीक। यहाँ आप छोड़ देते क्योंकि आपके नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा, इसको आप लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को यहाँ पे कर रहे हैं। तो S13 बराबर 13/2 गुना, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुना आ जाएगा, तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। उसके बाद काटिए 2 1 कम 2, यहाँ पे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 13 गुना 22 कहीं पे कर लीजिए। ये यहाँ पे कितना, ये 13 है, 13 को 22 से गुना कर लीजिए, ये देखिए कितना आता है ये, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, है ना। तो 22 को 1 से करेंगे 22, जोड़ दीजिए 6 6 2 8 2, ये कितना, ये आ गया आपका S13 जो आ गया वो आ गया 286, ठीक है। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो इसको ये माइनस देखिए, आपको घबराना नहीं है कि माइनस से पैसा पता नहीं कैसे होगा, तो घबराना नहीं, बिल्कुल माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले सेम प्रश्न है, ए कितना दिया गया, आपको दिया गया -5, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद कितना है -8 है, पहला पद कितना इतना है, तो इसमें से 100 घटाना है तो चिन्ह देंगे माइनस, और एक माइनस यहाँ पहले से है इसलिए क्या करना, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो डी बराबर होगा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, डी का मान कितना होगा, घटाएंगे ठीक कितना होगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना समझ गया आप लोग, ठीक। अब ये क्या दिया गया, ये आपको दिया गया है an कितना दिया गया, यानी अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद जो दिया गया वो दिया गया -230। तो फॉर्मूला सिंपल वही लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी। पहले आप लोग क्या करना, n का मान निकालना है ना। ये कितना दिया गया, ये दिया गया आपको 200 -230 दिया गया है, ठीक है। तो ये बताइए कितना यहाँ पे -5 है, लिखेंगे -5 प्लस n पता हम लोग को नहीं है तो n-1 होगा, d कितना -3 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 बराबर -230, ठीक है। यहाँ देखिए आप, तो ये -5 को जो है ना बराबर के उधर भेज दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ गुना कीजिए तो -3 को n से गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर -230 -230। इस -5 को बराबर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा +5। देखिए यहाँ पे तो -3n + 3 बराबर 230 में इतना क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो घटेगा ही, ये घटा दीजिए तो घटाएंगे या कितना जाएगा -225, ठीक। अब इस 3 को उसको उधरे भेज दीजिए, क्या दिक्कत है, -3n बराबर -225, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस कितना जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं तो -3n बराबर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 228 -228 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, n का मान कितना हो जाएगा 228/3, काटिए 3 7 21, एक बचेगा तो 3 6 18, n का मान कितना आ गया, ये आ गया 76। एक बार चेक कर लीजिए, 3 7 21 1 22 3 6, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया 76 आ गया।
क्या आप लोग एस एन कर सकते हैं ना? तो एस एन के फॉर्मूला से आप लोग आराम से आगे कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग जितना बताए हैं आप सभी नोट कर लिए, उम्मीद करते हैं, और उसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। बाय।